एक बार 2 मिनट जोर से ताली बजा लिया करो, एक बार जोर से ताली बजा, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेते हैं ना, जोर से ऐसे ताली बजाने से सारे पॉइंट दब जाते हैं। जरा सुनो, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। रिलैक्स, साइलेंस। यहां दबाने से थायराइड ठीक होता है। थायराइड, देखो पूरा शरीर एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। यहाँ की ऊर्जा ठीक काम करे तो थायराइड, पैराथायराइड ठीक रहेगा, T3 T4 और पीट्यूटरी से फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ठीक से निकलेगा। ये थायराइड का पॉइंट है। ये लो, इतनी सी बात है। हाँ, ऐसे कपालभाति करते करते ही हम ऐसे दबा देते हैं और थायरोग्रिड धनिया का पानी पिला देते हैं, लोगों की थायराइड की गोलियां बंद हो जाती हैं। बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे फिर ये आंख का पॉइंट है। आई ग्रिड खिला देते हैं, आंवला, संतरा, गाजर का जूस और आई ग्रिड। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, चश्मे आंखों के, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। लो ये लो ऐसे। और ये पॉइंट भी दबा देते हैं, त्राटक भी करा देते हैं। लास्ट का पॉइंट है कान का, ईयर ग्रिड भी खिला देते हैं। फिर लीच, एक्यूपंक्चर आदि बहुत थेरेपी भी हम कराते हैं। यह हार्ट का पॉइंट है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल और दूधी भोपला। ओहो, लौकी और पेठी का जूस तो अब घर घर में लोग पीने लग गए। इसके नीचे शुगर का पॉइंट है। मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। और बहुत ही इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं। डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। लो ये हथेली के बीच में किडनी का, गोखरू धनिया का पानी पिलाते हैं, जो कि आटे की रोटी लौकी के साथ खिलाते हैं। ये पॉइंट हथेली के बीच में, और ये दबाते हैं। रिनोग्रिड खिलाते हैं। क्रेटिनिन जिनका 8 से लेकर के 18 तक पहुंच गया था, उसको हमने रिवर्स किया है ये इससे। ये फिर आंतों का पॉइंट है। ये बवासीर का पॉइंट है। बवासीर के लिए तो फिर अर्शोग्रिड और जात्यादि तेल का, जात्यादि घृत का भी प्रयोग कराते हैं, एलोवेरा का भी। फिर ये इनफर्टिलिटी के लिए, संतति सुधा माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए यौवनामृत। और बवासीर होता है कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस, ये लंबे समय तक चलती रहे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, और कोलाइटिस के लिए तो कुटजा, रिष्ट कुटज, घनवटी और कोलोग्रिड का सेवन करा देते। लीवर लोगों का गड़बड़ है, लिवोग्रिड, और साथ में ये पॉइंट भी दबा देते हैं। इससे गैस कब्ज भी ठीक हो जाती है और पेट भी अच्छा हो जाता है। लो, यहां से दबाने से कमर अच्छी, पीड़ा निर्गोल्ड, ऑर्थोग्रिड खिला देते हैं। पूरी हड्डियां, नसनाड़ियां, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड खिला देते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक हम तो लोगों का मिटाते हैं। यहां से दबाने से मेदावटी और मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और गाय का घृत। हमने सुबह सुबह उठते ही गोधन अर्कपान और घृतपान करवा करके और ये पॉइंट दबा करके हमने लोगों को अच्छा किया है। बड़ा अप्रतिम लाभ है इसका। हाँ, बड़ा अद्भुत। ये छोटी छोटी बातें, ऐसे इन चीजों के बड़े अद्भुत लाभ। ये देखो, बीच की 2 उंगलियों के नीचे इधर भी और इधर भी, दोनों ही तरफ, ये फेफड़े का श्वासारी ब्रोनकोम। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा सा संकेत किया। ये एक्यूप्रेशर, और इसके लिए मैंने कहा हमारे यहाँ जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी उसका प्रयोजन यही है। वो भी एक उपचार है। हमारी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तथ्य सन्निहित हैं। भारत का अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग प्रकार का खान पान, उससे सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है। लेकिन हमने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके जंक फूड, फास्ट फूड, और जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो हेल्दी चीज़ों को भी ठीक से नहीं खा रहे, उनको भी अनहेल्दी बना करके खा रहे। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बेटाइम खाना, बार बार खाना, और उससे अपने जीवन को, कल हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब श्री NP सिंह साहब कह रहे थे, एक दौर वो था जब लोग भूख और कुपोषण से मरे थे। अब लोग अति पोषण से मरने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा है कि ज्यादा खा करके लोग मर रहे हैं। और कुपोषण को, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के नाम पर कुपोषण को दूर करने के लिए जो पोषण दिया जा रहा है, वो पोषण के नाम पर शोषण है, जो सिंथेटिक आप न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं। इसके लिए रास्ता तो एक प्रकृति है।
प्रकृति और संस्कृति के अलावा कोई समाधान नहीं है। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी पॉइंट बताए। डिसिप्लिन, अनुशासन, इम्यूनिटी के लिए आहारचर्या, दिनचर्या सबको ध्यान में रखना है। फिर अगली बात, इम्यूनोग्रिड सबको लेना है। जिनकी कफ की प्रकृति है वे ब्रोनकोम साथ में ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें। 2-3 विकल्प दे रहे हैं, स्वासारी, ब्रोनकोम, करक्यूमिन गोल्ड, ऐसे। और जिनकी कफ की प्रकृति, जिनकी वात की प्रकृति है वे पीडानिल गोल्ड या अश्वशिला ले लें। जिनकी पित्त की प्रकृति है वे एसिडोग्रिड या लिवोग्रिड साथ में ले लें, या इम्यूनोग्रिड गोल्ड को ही, वैसे साधारण भी है, थोड़े दिन तो आप इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लीजिए, बाकी इम्यूनोग्रिड वटी वो भी अच्छी। अब जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करे। एक में स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है। इसलिए जब बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है उनको कुमार कल्याण रस, स्वर्ण प्राशन की भी औषधि तैयार कर रहे हैं। डायबिटीज वाले बहुत कमजोर हो जाते हैं तो वसंत कुसुमा, नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाते हैं रस राजियों के अंदर रस, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं स्वर्ण वसंत मालती रस या अभ्रक भस्म सहस्रपुटी। तो ये जो स्वर्ण भस्म है ना, इसलिए हमने भी, नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, वात रोगों में पीडानिल गोल्ड, ये भी पीडानिल गोल्ड, इसमें गोल्ड, कफ में स्वासारी रस में, स्वासारी जो गोल्ड है उसमें गोल्ड भस्म। खैर, कपालभाति, कपालभाति में थक जाएं तो अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। वात, पित्त, कफ रोगों में इम्यूनिटी कमजोर है तो ये तीनों दोष बढ़े। सामान्य रूप से सबके लिए कह रहा हूं, जिनको शुगर बहुत ज्यादा रहता उनको भी हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। पहले इम्यूनिटी के लिए बहुत तरह के अलग अलग प्रयत्न किए हमने, फिर वो सब को मेंटेन करना, इतनी ज़्यादा औषध तंत्र को, जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को, फिर एक एक व्यक्ति के लिए उसका सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। इम्यूनोग्रिड गोल्ड सबको दे दिया। जिनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है उनको भी इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह दे दिया। जिनको किडनी की प्रॉब्लम बहुत है, किडनी की प्रॉब्लम वालों को जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाए एकदम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनको भी देते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैसे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आँखों की, कान की, लीवर की, किडनी की ये समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड देने से सारे पर्पस सोल्व हो जाते हैं डायबिटीज़ वालों का। बीपी भी जब बहुत क्रोनिक होता है और अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, थायराइड भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें यद्यपि कार्डियोग्रिड गोल्ड उसमें भी गोल्ड होता है, लेकिन इम्यूनोग्रिड गोल्ड में क्या है, जीवक, ऋषवक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शथा और सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय, ये इम्यूनिटी के लिए परम औषधि मानी गई है। तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये बड़ी जबरदस्त औषधि है। पहले अष्टवर्ग दिया ही उनको करते थे जिनकी जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ गई है, बुढ़ापा जल्दी आ गया है। आजकल जो ये एंटी एजिंग की, इम्यूनिटी की, लॉन्गिविटी की बात हो रही है, जीवनीय ऊर्जा के संरक्षण संवर्धन की जो बात हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो सब ले लिया करो। ये तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष वाले
मोटापा, बीपी, शुगर वाले, अब मोटापा वालों को बहुत उपवास कराते हैं हम, और हम कहते कमजोरी नहीं आएगी, तो यही तो देते हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं उसको, न्यूट्रिला डेली एक्टिव साथ में दे देते हैं, तो कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, इम्यूनोग्रिड गोल्ड साथ में दे देते हैं,